नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल M&A कोचिंग क्लासेस में। विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 9वीं के भूगोल के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक रफ और पेन नहीं लिया है तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो शुरू होने से पहले आप रफ पेन और अपनी कक्षा 9वीं की किताब में भारत आकार और स्थिति नामक पाठ खोल लें, ताकि आप जब इस वीडियो को देखें तो आप अपने किताब से रिलेट कर पाएँ, उसको देख पाएँ। क्या वही चीज़ें हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या वही चीज़ें हैं जो उसमें लॉन्ग में दिया गया है और वही चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को रोक दीजिए और आप रफ पेन और किताब लेकर बैठ जाइए। आशा करता हूँ आप रफ पेन और किताब लेकर के बैठ गए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे और परिचय देखने के बाद हम लोग एक ऐसी स्लाइड पर चलेंगे जहाँ से उसी स्लाइड से हम लोग पूरे पाठ को आसानी और सरलता के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। विद्यार्थियों, जो ये भारत ये विश्व की जो संस्कृतियाँ रही हैं, विश्व की प्राचीन मतलब पुरानी संस्कृतियाँ जो रही हैं, उनमें से इसका जो इतिहास रहा है ये अद्भुत रहा है। यानी कि बहुत ही सराहनीय इसका इतिहास रहा है। चाहे वो कृषि रही हो, चाहे वो रही हो उद्योग, चाहे वो तकनीकी हो, और सर्वांगीण आर्थिक विकास में भारत की अद्भुत प्रगति हुई है। इसकी जो प्रगति हुई है वो अद्भुत हुई है, आश्चर्यजनक हुई है। चलिए अब आगे चलते हुए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत आकार और स्थिति। अब भारत का आकार कैसा है, भारत की स्थिति पूरे ग्लोब पर कैसी है, यही चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यही है हमारे इस पाठ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस स्लाइड पर चलते हैं जिस स्लाइड से हम लोग पूरे के पूरे पाठ को वहीं से डिस्कस करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए अब हम लोग समझते हैं इस ग्लोब से कि भारत का आकार कैसा है, भारत की पूरे ग्लोब में स्थिति कैसी है। यही तो है हमारे इस अध्याय में कि भारत आकार और स्थिति। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। विद्यार्थियों, जब कोई रेखा इस तरीके से खींची गई, लेटी हुई जो रेखा रहेगी वो कौन सी रेखा होगी दोस्तों? वो अक्षांश रेखा होगी। और विद्यार्थियों, यही रेखा जो सीधी है, ये जो रेखाएं सीधी चलती हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब विद्यार्थियों, यहाँ बात आती है कि गोलार्ध की बात होती है। आशा करता हूँ आपको अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं समझ आया होगा। पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी के स्वरूप ग्लोब पर खींची गई पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर की तरफ खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। आशा करता हूँ आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझ आ गई होंगी। अब विद्यार्थियों, हम लोग बात करते हैं गोलार्ध की। गोल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गोल का मतलब गोल और अर्ध का मतलब आधा, यानी आधे गोले की हम लोग बात करेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक रेखा खींची गई है जिसका यहाँ पर डिनोट किया गया है 0 डिग्री से। किससे? 0 डिग्री से। अब इस 0 डिग्री रेखा को दोस्तों कभी कभी हम लोग 0 डिग्री रेखा के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी ये जो लिखा है भूमध्य रेखा के भी नाम से जानते हैं, कभी कभी इसको विषुवत रेखा के भी नाम से जानते हैं, और कभी कभी दोस्तों अंग्रेजी में इसको इक्वेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आधा गोला इधर हो गया और आधा गोला इधर हो गया। तो साथियों, अभी हम लोगों ने देखा कि इसको क्या कहते हैं? ये उत्तर है और ये क्या है? दक्षिण है। ये क्या है? आपका पूरब है और ये जो है आपका पश्चिम है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो आपको दिशा पता हो गई। दिशा क्या है दोस्तों? फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। दिशा यहाँ पर है जो आपकी, वो है इधर जो होगी आपकी पूर्व दिशा होगी, पूरब। इधर जो होगी आपकी पश्चिम दिशा होगी, ये होगी उत्तर दिशा, और ये होगी आपकी दक्षिण दिशा। यानी कि अगर हम लोग इस 0 डिग्री, जो 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री रेखा है भूमध्य रेखा से अगर हम लोग उत्तर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। क्या होगा? उत्तरी
उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध होगा। अगर यही से हम लोग 0 डिग्री रेखा से अगर नीचे की तरफ आएंगे यानी कि दक्षिण की तरफ आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या मिलेगा, दक्षिणी गोलार्ध। समझ आई बात। ऊपर जाएंगे तो हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में। अब यही चीज़ें जो रेखाएं ऐसे खींची गई हैं, हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अगर हम लोग ऊपर की अक्षांश रेखाओं को ऊपर की रेखाओं को जो ऐसे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं, इनको हम लोग कहेंगे कि अक्षांश रेखाएं। कौन सी, अक्षांश रेखाएं। और इसको क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं। इस रेखा को हम लोग कहेंगे उत्तरी अक्षांश में, किधर, उत्तरी अक्षांश में। इधर क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश में। क्या कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश में। आशा करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए उसके बाद देशांतर की बात आती है। देशांतर रेखा किसे कहते हैं विद्यार्थियों, देशांतर रेखा उसे कहते हैं जो रेखा उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई है, इसको हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए इधर पूरब है तो इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, पूर्वी देशांतर। अब यही जो है, यही रेखा अगर हम लोग देखेंगे दक्षिण में, तो इधर देखेंगे पश्चिम में, तो हम लोग पश्चिमी देशांतर कहेंगे। क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर कहेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, पूर्वी देशांतर या फिर उत्तरी अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश, ये सारी बातें समझ आ गई। चलिए अब फिर से हम लोग बात करते हैं 0 डिग्री रेखा पर आते हैं। 0 डिग्री रेखा से अगर हम लोग 23.5 डिग्री, सब डिग्रियों में बांटी गई हैं दोस्तों, जो ये रेखाएं खींची गई हैं इनके बीच डिग्रियों का अंतर है। तो विद्यार्थियों अब हम लोग अगर 0 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जाते हैं, उत्तरी अक्षांश मतलब इधर से इधर जो रेखा खींची हुई होगी, उत्तरी अक्षांश में जाएंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में हमें क्या मिलेगा, कर्क रेखा मिलेगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग इस 0 डिग्री रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आएंगे तो हमें क्या मिलेगी, मकर रेखा मिलेगी। यानी हम लोगों ने कर्क रेखा जान लिया, मकर रेखा जान लिया। अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि भारत इस पूरे ग्लोब में कहाँ है, भारत इस पूरे ग्लोब में कहाँ है। तो भारत का जो विस्तार है विद्यार्थियों वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। ध्यान दीजिएगा 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, आपको 0 डिग्री दिख रही है। इस 0 डिग्री से अगर हम लोग ऊपर जाएं कितनी, 8 डिग्री। मान लेते हैं हम लोग कि 8 डिग्री यहाँ पर होगी। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर होगी 37, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, फिर अब इसका ये उत्तरी अक्षांश में इसकी है, यानी कि उत्तर में विस्तार है ये भारत का। अब भारत का पूर्वी विस्तार कितना है, भारत का पूर्वी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी कि यहाँ अगर हम लोग देखें यहाँ पर 0 है तो इस जीरो से विद्यार्थियों 68 डिग्री जाने पर, तो मान लेते हैं कि हम लोग 68 डिग्री यहाँ पर होगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। तो अगर हम लोग इस रेखा को मिलाएं और 97 डिग्री 25 मिनट इस रेखा को मिला दें तो हमारे भारत की जो स्थिति बनती है, वो हमारे जो भारत की स्थिति बनेगी वो विद्यार्थियों बनेगी कहाँ पर, वो आपको बनती हुई नजर आएगी इसके अंदर में भारत की स्थिति बनती हुई नजर आएगी। ये जो कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से ऊपर, सॉरी दोस्तों, भूमध्य रेखा से ऊपर हमने कहा था कि अगर हम लोग इस रेखा को मिला दें और इस रेखा को मिला दें तो देख रहे हैं हम लोग कि ये जो 0 डिग्री रेखा है, इस 0 डिग्री रेखा के 8.5 डिग्री 4 मिनट ऊपर से, अब यहाँ पर देखिए जो ये चतुष्कोणीय आपको दिख रही है आकृति, ये जो चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बीच का एरिया, भारत यहाँ पर है। तो ये जो देखो कभी कभी प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा जो है भारत के कितने भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए अगर इस बीच की स्थिति को हम लोग भारत मान रहे हैं तो ये कर्क रेखा जो है भारत के बीच से ही, लगभग बीच से ही गुजर रही है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न कन्फर्म हो जाता है कि भारत को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है, कर्क रेखा काटती है। यहाँ तक समझ आई बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से आगे चलने के बाद हम लोग भारत के मैप पे आपको ले चलते हैं, हम लोग ले चलते हैं भारत के मैप पर। भारत के मैप पर अगर हम लोग चलेंगे विद्यार्थियों तो वहाँ से आपको कई चीज़ें मिलेंगी।
तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं इस स्लाइड पर, जहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत का मैप है। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो मैंने कहा कि भारत की जो स्थिति है उत्तर उसका विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे, आप अपनी किताब खोल लीजिए, उस किताब में आपको यहाँ देखने को मिलेगा 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों ठीक से आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग अपनी किताब खोलकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग उत्तर में ही फिर जाएंगे, भारत का विस्तार उत्तरी में है, तो हम लोग और जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ आपको लिखा मिलेगा 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 37 डिग्री 6 मिनट। तो भारत का विस्तार मैंने क्या बताया था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। अब भारत का पूर्वी विस्तार कितना है, यानी भारत पूर्व में कितना है, तो हमने कहा था कि 68 डिग्री 7 मिनट से, कितने से, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आप लोग अपनी किताब में देखिएगा, ये मैप आपको बना दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखेंगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि भारत का जो आकार कैसा है। अब भारत का जो आकार अगर हम लोग देखें, जो हम लोगों ने ग्लोब पर देखा था, वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि भारत का जो आकार है, अब कुछ इस तरीके से हमने पूरे मैप पर भी देखा था, पूरे मैप पर भी हमने कुछ इस तरीके से देखा था। तो चतुष्कोणीय है, क्या है, चतुष्कोणीय है इसका आकार। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग एक चीज़ और, कि भारत का जो विस्तार है, वो पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है उसका, तो देखिए 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और दोस्तों भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार कितना है, भारत का जो उत्तरी दक्षिणी विस्तार है वो 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 3214, और यहाँ से लेकर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश जो लास्ट आपका है, यहाँ से लेकर आपको कितना मिल रहा है, 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर जो है आपकी पूरब से पश्चिम विस्तार हो गया, और 3214 किलोमीटर आपका उत्तर से दक्षिण विस्तार हो गया। चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया। अब चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको इस पर बताएंगे कि किस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। जैसे देखिए, यहाँ मैं एक रेखा यहाँ पर खींची गई है, जिसको हम लोग देख रहे हैं क्या है, 0 डिग्री रेखा के नाम से लिखा गया है। देखिए 0 डिग्री रेखा। अब हमने कहा था भारत का जो स्थिति है वो कितने विस्तार से, 8 डिग्री 4 मिनट से, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से अगर हम लोग 8 डिग्री ऊपर जाएंगे, कितने, 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर जाएंगे, तो हमारा ये कहीं यहीं पर आएगा। एग्जैक्ट तो मेरे पास पैमाना है नहीं अभी, तो देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर बनेगा। इस 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में कितना है, फिर उत्तर में जाएंगे। देख ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 0 डिग्री रेखा के नीचे आने से दक्षिण होता है, और 0 डिग्री रेखा के ऊपर जाने से उत्तर होता है, ये मैंने बताया था। तो दक्षिण में आएंगे तो भारत का दक्षिण में विस्तार है ही नहीं, भारत का विस्तार केवल और केवल उत्तर में है। आप देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, फिर अगर हम लोग देखें यहाँ ये 30 आपको लिखा दिख रहा है, फिर यहीं पर देखिए यहीं से तो भारत का विस्तार है, यानी कि 30 है, 37 डिग्री 6 मिनट, कितने, 37 डिग्री 6 मिनट, यही हमने बताया था। भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब हमने कहा था कि भारत का जो पूर्वी विस्तार, ये तो उत्तर में भारत हम लोग जान गए। अब हम लोग भारत को जानेंगे कि भारत जो है वो पूरब में कितना है। तो चलिए पूरब में जान लेते हैं कितना है। पूरब में जानेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप लोग ये देख पाएंगे कि ये 60 डिग्री है, ये आपको 60 दिख रहा होगा, यहाँ से आपको 60 दिख रहा होगा। इस 60 को जो है हम लोग देखे थे कितना विस्तार है, 68 डिग्री 7 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ये 60 है, इसके बीच में कहीं 68 होगा। तो अगर मैं इस रेखा को ड्रॉ करूं, कुछ ऐसे आएगा, थोड़ा सा और दूर जाएगा, मैंने बहुत पास कर दिया है।
देख लीजिएगा इतना यहाँ से। अब 97 डिग्री 25 मिनट, ये 90 है और यहाँ पर 120 है, तो 97 डिग्री 25 मिनट कितना होगा, यहीं कहीं पर आपका होगा ये 97 डिग्री 25 मिनट। तो अब यहीं बीच देखिए कर्क रेखा आपको कहाँ मिलेगी, कर्क रेखा कितने में मिलती है, 23.5 डिग्री पर है। अब 30 यहाँ पर है तो 23.5, ध्यान दीजिएगा 23.5। अब यहाँ से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी लगभग। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा ये दिख रहा होगा कि जो लाइनिंग है वो थोड़े से ऊपर नीचे हो गई है। अब फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये है 0 डिग्री रेखा। इस 0 डिग्री रेखा के 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ से भारत का उत्तरी विस्तार हो गया। अब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब में, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक। अब जो भारत की स्थिति बनेगी, भारत की स्थिति ये बनेगी आपकी, यही तो मैंने दिखाया था अभी, यही तो आपको अभी मैंने दिखाया। क्या दिखाया विद्यार्थियों, यही मैंने आपको दिखाया कि भारत का जो आकार है वो क्या हो गया। अब आपको मिल रहा है कि भारत जो आकार है वो क्या है, चतुष्कोणीय है। और स्थिति क्या है, स्थिति इसकी हम लोग देख पाए थे कि ये पूरब में है, क्या है, पूरब में है। और किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध का देश भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपने यहाँ पर देखिएगा इसी में मैप में, तो आपको इसी तरफ क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की जो खाड़ी है वो भारत किस तरफ है, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था ये क्या है, पूरब है, ये पश्चिम है, और इधर उत्तर है, और नीचे दक्षिण है। तो भारत को यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि भारत के ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया। दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको अरब सागर लिखा हुआ मिलेगा, यानी यहाँ पर क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। तो ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर है ना। अब यहीं पर आपको लक्षद्वीप द्वीप समूह मिलेगा, कहाँ पर, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ मिलेगा, बंगाल की खाड़ी में मिलेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं बारी बारी से, जो नोट पॉइंट हैं उन नोट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, ताकि आपका ये चैप्टर बस इसी स्लाइड को पढ़ने के बाद जो है आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा था, मैंने पहले ही बताया था कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। मैंने यही बताया अभी ग्लोब पर, देख लीजिए। फिर अगला पॉइंट है 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ध्यान दीजिएगा, देशांतर किसे कहते हैं, जो रेखा ऐसे खींची जाती है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, जो रेखा ऐसे खींची जाती है। ये तो मैंने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यही तो मैंने बताया अभी कि कर्क रेखा जो है एक ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वो कितने डिग्री पर मिलती है, 23.5 डिग्री के अक्षांश में मिलती है, उत्तरी अक्षांश में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी में क्या मिलता है, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप द्वीप समूह मिलता है। यही तो मैंने बताया था अभी, यही तो मैंने बताया था अभी कि अब बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में जो आपका वो मिलेगा दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार मिलेगा, किस में, बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह में क्या है, अरब सागर। अरब सागर में क्या है, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें, अरब सागर में है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसमें है, अरब सागर में है। अब और अंडमान निकोबार किस समूह में है, किसमें है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों यहाँ से एक चीज़ और समझने लायक है कि जब यहाँ से ये गुजरात का जो ये वाला भाग है, यहाँ से लेकर के इस तरफ और यहाँ से लेकर के इस तरफ, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर अरब सागर है, तो इधर क्या है, जल है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्थलीय भाग है, तो भारत की
स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम लोग यही सारी चीज़ें। तो आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते जाइएगा, और पॉइंट अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दूंगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये पीडीएफ नोट्स जो है आपको उसी व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख, कहीं कहीं आपको मिलेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और कहीं कहीं आपको मिलेगा 32.8 लाख। तो देखिए, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, कुल कितना है दोस्तों, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है, 2.4% है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि में। भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और जलीय सीमा इसकी जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। अगर हम लोग दोस्तों अगर बात करें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह को अगर छोड़ करके बात करें तो उसकी जलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, 6100 किलोमीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगली स्लाइड। अब ध्यान दीजिएगा, समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। अगर मैंने कहा था अगर इन्हीं को छोड़ दिया जाए तो वो कितना हो जाती है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर आपकी ये सीमा हो जाती है। आगे देख लीजिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिमालय। अब दोस्तों इसके बाद जब हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, तो इसके नवीन वलित पर्वत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, कब हुआ है, किस प्रक्रिया से हुआ है, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है इसको बखूबी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता जाता है। जैसा कि आप लोग भारत के मैप में देख सकते हैं, बीच में क्या है, वो चौड़ा है, लेकिन वहीं 22 डिग्री अक्षांश से आप लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ सिकुड़ता जाता है, तमिलनाडु की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत की जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आपसे प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आप लोग क्या बताएंगे, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। आगे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिखा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। कितने का, 2 घंटे का अंतर। जब गुजरात के व्यक्ति सो रहे होंगे तब अरुणाचल प्रदेश के व्यक्ति उठकर अपनी नित्य क्रिया कर रहे होंगे, और जब यहाँ के व्यक्ति गुजरात के व्यक्ति खाना पीना खाकर यानी कि शाम के समय खाना पीना खाकर सो रहे होंगे, तब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होगी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। जैसे देखिए, समय गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का समय अंतराल है, वैसे देखिए अक्षांश का प्रभाव जो है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, और उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर ना। दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर, और उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर। तो इसमें दिन और रात की अवधि में फर्क पड़ता है, नहीं प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई। अगर हम लोग देखें, यही मैंने बताया था कि 3214 यानी कितना दोस्तों, 3214 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। यही तो मैंने बताया था आपको कि क्या बताया था कि भारत का जो है वो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन वलित पर्वत है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब ध्यान दीजिएगा, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यही तो मैंने बताया था, क्या बताया था विद्यार्थियों, कि ये एक पूरा ग्लोब था। इस पूरे ग्लोब में अगर हम लोग देखें तो भारत ना तो पूरे पूरब में था और ना ही पूरे पश्चिम में था, यहीं बीच में था। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, इसको केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। क्या है? केंद्रीय स्थिति प्राप्त है, यानी कि मध्य में है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम पूर्व यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत का केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत को क्या करता है? केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग कि हिंद महासागर में किसी भी तटीय सीमा हिंद महासागर में किसी भी की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण हिंद महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क पुराने यानी कि युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्ग की अपेक्षा भूभागों से होकर था। प्राचीन काल में समुद्री मार्ग की जानकारी न होने के कारण अनेक यात्री उत्तरी पर्वतों के दर्रों से भारत में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग तो देखेंगे कि प्राचीन समय से ही भूमार्गों से ही विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिम एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों, गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली के साथ साथ मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। भारत के पड़ोसी देशों में हम लोग देखें तो भारत के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा अपनी भूमि सीमा इसके साथ बांटते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम में क्या है? उत्तर पश्चिम में आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। उत्तर में क्या है? नेपाल है, चीन है, भूटान है। पूरब में क्या है? म्यांमार है और बांग्लादेश है। दक्षिण में क्या है? श्रीलंका और मालदीव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे कि अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की जो है वो नेपाल सीमा संबंधी ट्रिक का है, यानी कि भारत के जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा संबंध बनाते हैं। विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको एक और ट्रिक बताना भूल गया कि जो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ध्यान दीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा। पा से पश्चिम बंगाल। रा से राजस्थान। गा से गुजरात। मा से मध्य प्रदेश। छा से छत्तीसगढ़। झार से झारखंड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्लो करके दोबारा देख लीजिएगा और अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेपाल से कौन कौन से राज्य सीमा संबंध बनाते हैं उसके लिए ट्रिक है उत्तर पश्चिम विषुत्तर। उत्तर से उत्तराखंड, पश्चिम से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सा से सिक्किम और उत्तर से उत्तर प्रदेश। चलिए अगले राज्य की ट्रिक जान लेते हैं, अगले देश से संबंधित। यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश में कि चीन सीमा संबंधित ट्रिक, यानी चीन के साथ कौन कौन से राज्य सीमा संबंध बनाते हैं, इसके ट्रिक है सालू। क्या है? सालू। एस से सिक्किम, एच से हिमाचल प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और एल से लेह और यू से उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले राज्य को देख लेते हैं। अगला जो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा संबंध बनाते हैं उसके लिए ट्रिक है पंगू राज। पन से पंजाब, गू से गुजरात, रा से राजस्थान और जा से जम्मू एंड कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड पर चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि बांग्लादेश के साथ सीमा संबंध बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। भारत के जो राज्य हैं वो इसके लिए ट्रिक ये है आ मित्र बगल में। आ से असम हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रा से त्रिपुरा हो जाएगा, ब से बगल से पश्चिम बंगाल हो जाएगा और मे से मेघालय हो जाएगा। आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ आ रही होगी। आप लोग एक बार वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा संबंध बनाते हैं। म्यांमार के साथ क्या क्या इसके लिए ट्रिक होगी, मामी आना। मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली ट्रिक। आगे बढ़ते हुए जब हम लोग देखेंगे तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा संबंध बनाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि इसके ट्रिक होगी आ से आप भी। आ से असम, सी से सिक्किम, आ से अरुणाचल प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ कौन से राज्य की सीमा संबंध बनाती है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, पीओके वाला एरिया। जो पीओके वाला एरिया है वही जो है अफगानिस्तान के साथ सीमा संबंध बनाता है। अब यहाँ पर ध्यान दें हम लोग, तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है, जो भारत से श्रीलंका को अलग करता है। आगे देखेंगे तो मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है जो एक तरफ से भूमि से जुड़ा हुआ है और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। आपसे पूछेगा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो दोस्तों तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। चलिए लास्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग, क्या है लास्ट स्लाइड में। तो देखिए दोस्तों, यहीं से वीडियो आपका समाप्त होता है। यह चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है। तो आप इसमें से पूरे वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। और अगर आपको यह पीडीएफ प्राप्त करना है, नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स बनाने से बचना है, तो आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उस पर पता कर सकते हैं, आप उससे संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इतनी मेहनत करने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यह वीडियो तक पहुंचा पाएँ। चलिए आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी। चलिए आज के साथ इसी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।